नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 26 दिन हो गए इजराइल और हमास के बीच युद्ध के चलते पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट गई। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है तो दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा भी है जो जिनोसाइड की बात करके इजराइल पर ढेर सारे प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। बात यूएन तक भी पहुंची है और यूएन में भी 120 देश इजराइल के खिलाफ हुए। 14 देश इजराइल के साथ, भारत सहित कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर एक तटस्थ नीति अपनाई। हालांकि भारत ने आतंकवाद की भर्त्सना की। ये कुल मिलाकर के इजराइल और हमास के बीच युद्ध का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि लगभग 10,000 लोग पूरी तरीके से इस युद्ध में प्रभावित हुए हैं 26 दिन में। चाहे वो इजराइल के लोग हों, चाहे फलस्तीन के लोग हों, गाजा पूरी तरीके से खंडहर बनता जा रहा है। ये सब कारस्तानी 7 तारीख की वो घटना है और उसके बाद इजराइल भी बेतहाशा बमबारी कर रहा है और अब तो इजराइल की सेना गाजा में एंट्री करके रणनीतिक तौर पर हमास को पूरी तरह से खत्म करने का काम कर रही है। बात अभी उन युद्धबंधकों की है जिनकी संख्या 250 के करीब बताई जा रही है। हालांकि 4 युद्धबंधकों को हमास ने छोड़ा है और हमास ने एक बड़ी घोषणा की है कि वो जल्द ही विदेशी बंधकों को रिहा करेगा। लेकिन इजराइल मानता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हमास के लोग कभी भी बंधकों को नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक उन पर अटैक पूरी तरीके से सफल नहीं बनाया जाता। और इसीलिए इजराइल ने कहा है हमास को हम पूरी तरह से खत्म करेंगे और उन्हें बनाए गए युद्धबंदियों को छोड़ना होगा। यह है पूरी लड़ाई का वो जिस्ट जो 26 दिन में हुआ। लेकिन इसी 26 दिन में एक बड़ी खबर है और बड़ी घटना हुई है कि यमन ने सीधे सीधे घोषणा कर दी है कि हम इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं। तो शुरुआत ईरान ने की, मिस्र ने भी उसमें आग लगाई। कई ऐसे देश जिसमें 57 मुस्लिम देश हैं उन्होंने इजराइल को सबक सिखाने की बात की। लेकिन यमन ने बाकायदा युद्ध की घोषणा कर दी है। आज 26वें दिन की यह सबसे बड़ी खबर है इजराइल और हमास के बीच युद्ध का जहां तक ताल्लुक है। अब सवाल यह है कि यमन जैसा देश क्या इजराइल से लोहा ले सकता है? तो हम आपको बता दें कि 2016 से लेकर अब तक यमन समय समय पर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इजराइल सेना उसको भी समय समय पर अच्छी तरीके से सबक सिखाती रही है। लेकिन एक बार फिर हुती विद्रोहियों जिनका कि इस समय यमन पर कब्जा है, उनके प्रधानमंत्री जिनका नाम हबूतर है, उन्होंने बाकायदा घोषणा कर दी है कि हम हमास के लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को इस तरीके से ही मरने देना नहीं चाहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम इजराइल को सबक सिखाएं, क्योंकि हम लोग भी अब युद्ध में कूद चुके हैं। तो कुल मिलाकर के यमन एक ऐसा पहला मुस्लिम देश है जिसने युद्ध की घोषणा की है। और खबर यह भी है कि इजराइल पर यमन की तरफ से मिसाइल भी दागे गए हैं। सवाल यह है कि क्या यमन के लड़ाई में कूदने के बाद यह युद्ध पूरी तरह से विस्तारित फेज में पहुंच गया है, अर्थात विस्तार हो गया है। कई मुस्लिम देश जो अब तक इजराइल को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, क्या वो अब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे? ईरान की क्या स्थिति बनेगी? और यही वो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आने वाले समय में अगर पश्चिमी देश और अमेरिका प्रभावी तौर पर इजराइल को न समझा पाए तो युद्ध पूरी तरीके से एक विस्तृत फेज में चला जाएगा और स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल अब भी सम्मानित भाषा का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन वो इस बात पर अडिग और कायम है कि हमास को पूरी तरीके से खत्म करेगा। और इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह से उत्तरी क्षेत्र को खाली करके दक्षिण क्षेत्र में जाने के लिए इजराइल की सेना ने अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद जब जमीनी कार्रवाई शुरू की तो पूर्वी और पश्चिमी छोर से शुरू की है। अगर आप गाजा के मैप को देखें
तो एक सैटेलाइट तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटेंसिव एयर अटैक में गाजा पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया है। और उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र को देखें अगर आप, जहां ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इजराइल की आर्मी अटैक करेगी, लेकिन अब वो पूर्वी और पश्चिमी छोर से अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब जिस बात को हम बार बार आपके सामने कह रहे हैं, आतंकियों को खत्म करने के साथ साथ पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों को, जो कि गाजा एरिया में रह रहे हैं, हालांकि 14 लाख लोग इस समय फिलिस्तीन के गाजा एरिया को छोड़ चुके हैं, लेकिन अब इजराइल ये कह रहा है कि वो पूरी तरीके से हमास को खत्म करेगा। और हमास को खत्म करने का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ हमास फ्रॉम पैलेस्टाइन, मतलब पैलेस्टाइन से हमास के उस जड़ को ही खत्म कर देने की रणनीति है, जो या तो गाजा में सक्रिय है, या वेस्ट बैंक में सक्रिय हैं, या तो यरूशलेम में सक्रिय हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और इस मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से फिलिस्तीन के पूरे एरिया को, आतंकियों को आम जनता से एलिमिनेट करने के लिए इजराइल कार्रवाई कर रहा है। और उसकी घोषणा के मुताबिक अगले 50 साल तक अब हमास कतई अपना सिर नहीं उठा पाएगा। यह लड़ाई इजराइल के मुताबिक, जैसा कि उनके प्रधानमंत्री ने घोषणा के तौर पर पहले ही दिन कहा था, कि पूरी दुनिया के लिए लड़ी जा रही है, जहां एक तरफ आतंकवाद है जिसमें धर्म उसमें प्रमुख तरीके से प्रभावी है, दूसरी तरफ आधुनिक मानव सभ्यता है और उसकी लड़ाई इजराइल लड़ रहा है। इसलिए इजराइल का साथ देना हर एक सभ्य देश का इस समय फिलहाल कर्तव्य है। बहरहाल ये सारी बातें इस 26 दिन के अंदर जो भी हुआ हमने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ी खबर कि इस समय हुती विद्रोहियों के नेतृत्व में यमन ने बाकायदा इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के बाद अगर कोई अन्य मुस्लिम देश इस युद्ध में कूदा तो पूरा पश्चिम एशिया जल उठेगा और फिर इस युद्ध को खत्म कराने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। हमारी इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।